हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का ज्योग्राफी का लेसन 16 बायोडाइवर्सिटीज एंड इट्स कंजर्वेशंस इसके अध्याय को हम आगे चलाते हैं। तो पिछले वाली वीडियो में जो है आपको बायोडाइवर्सिटीज़ के मीनिंग यानी उसका अर्थ और उसका जो लेवल जो है स्तर के बारे में हमने चर्चा करी। आइए हम इसके आगे और चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़। ठीक है, जैव विविधता की पारिस्थितिकी और आर्थिक भूमिका। तो पहले हम इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ यानी हम पारिस्थितिकीय भूमिका को हम देखते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये, अगर हम देखें तो इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटीज में देखिए यहाँ पर, तो इकोलॉजिकल में देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है यहाँ पर, that the means every organism besides extending of needs also contribute of sometimes useful to other organism. Can you think of the way we humans contribute to the substance of the ecosystem? Species capture and the store energy, produce and the decompose organic material, help of the cycle water and the nutrient throughout the ecosystem, and fix atmospheric gases and the help of regulated the climate. And these functions are the important of the ecosystem function and the human survival. And the more of diverse and the ecosystem, better the change of the species of the survival through the adversities of the attacks, and the consequently is more productivity. Hence the loss of species would the decrease of ability of ecosystem or the maintain itself. Just like a species with a high genetic diversity, an ecosystem with high diversity have the greater change of the adapting environment of changes. तो कहने का मतलब ये है कि इकोलॉजिकल हमारा जो रोल ऑफ है कि कई ऐसी जो हमारी जो स्पीसीज जो है उसका जो है हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या दे आर वेरी हेल्पफुल, वो काफ़ी सहायक होती है। तो हम जैसे हम देख सकते हैं जो वेजिटेशन जो है हमारा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या है यूजफुल ऑफ इको सिस्टम, वो पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी हमारे ये हम देखें हमारे पारितंत्र के अंदर जो हमारे जितने जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जीव की प्रजातियाँ, जो स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज, उनके जीवों की संख्या है, नंबर ऑफ जो हम देखें प्रजाति जो है, तो उनमें जो है कहीं ना कहीं जो है वो किसी न किसी जो है जेनेटिक रूप से जो है वो किससे इंटर रिलेटेड है, हमारे इकोसिस्टम से। तो जैसे वहाँ का इकोसिस्टम होगा वैसे वहाँ पर क्या होगा, क्लाइमेट भी पाया जाएगा, और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर वेजिटेशन यानी वनस्पति जलवायु जैसी वहाँ पर होगी, तो वैसे हमें वनस्पति हमें मिलेगी, और वैसे ही हमें जो है वहाँ के स्पीसीज प्रजाति, हमें जीव की प्रजाति भी हमें मिलेगी। तो हमारा इकोलॉजिकल जो रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो जिस तरह का इकोलॉजिकल, जिस तरह का पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जैसे अब हम देख लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान, ठीक है, तो वहाँ का एक इकोसिस्टम एक तरह का अलग है। वहाँ पे आपको दे आर फाउंड ऑफ मोर डिफरेंस ऑफ वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। यानी रेगिस्तान में आपको आप देखिए तो वहाँ पर आपको एक अलग तरह की वनस्पति आपको मिलेगी, अलग तरह का वहाँ पर जो है एनवायरमेंट आपको, पर्यावरण आपको मिलेगा, अलग तरह के वहाँ पर जीव मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि हम एक और हम लेते हैं इकोसिस्टम के अंदर, जैसे आप पोलर रीजन, ध्रुवीय प्रदेश, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो एक तरह का अलग इकोसिस्टम है। वहाँ पर आपको दे आर फाउंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। यानी आपको जो अगर हम देखें ध्रुवीय प्रदेश हम ले लें तो वहाँ का एक पारिस्थितिक तंत्र बिल्कुल एक अलग तरह का, वहाँ पर हमें अलग तरह के जीव हमें देखने को मिलेंगे, वहाँ पे हमें अलग तरह की जो है वनस्पति हमें देखने को मिलेगी, एंड दे आर डिफरेंट रोल ऑफ द बायोडाइवर्सिटीज़, और ये सभी जो है अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं पर्यावरण के या इकोसिस्टम के अंदर। तो जिस तरह से हम देखें तो वहाँ पर अगर हम कहें तो पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियाँ होगी वो पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। यानी कहने वाले कि जिस इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का जितनी हमारे पास दे आर मोर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन, यानी जितने प्रकार के हमारे पास जो वनस्पति होगी उस क्षेत्र के अंदर या वन्यों की संख्या होगी वो क्या क्या दे आर स्टेबल, वो एक स्थायी होगा, यानी काफ़ी लंबे समय तक जो है बनी रहेगी। तो जैसे जैसे हमने देखा है कि हमारा हम देखें तो ह्यूमन जो स्पीसीज जो है, मानव की जो प्रजाति काफ़ी लंबे समय से जो है काफ़ी संख्या में अच्छी थी, ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ गए, और दे आर स्टेबल, वो आज भी स्थायी, यानी मानव आज भी पृथ्वी पर है, उसके अलावा और भी जीव जो है पृथ्वी पर है। जब नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी उनकी मात्रा की जो संख्या की जो मात्रा वो काफ़ी अधिक थी तो दे आर स्टेबल, वो स्थायी है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम क्या करता है, उसको वो क्या करता है, इस बायोडाइवर्सिटी इसको जो है वो स्टेबल करता है, यानी इसको स्थायी करता है, ठीक है। तो जहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस अच्छा होगा वहाँ पर बायोडाइवर्सिटीज़ जो है पाई जाएगी। क्लियर। फिर उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़। इकोनॉमिकल में क्या कह सकते हैं कि जैसे हम देखें क्रॉप डाइवर्सिटीज़, ठीक है,
फसलों का, यानी हम देखें क्रॉप डाइवर्सिटी, फसल विविधता, ठीक है। तो क्रॉप डाइवर्सिटीज़ के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमिकल, हम देखें अगर इकोनॉमिकल वे में हम देखें तो हमारे जितना भी जो हमारा फूड चेन जो है, ह्यूमन का जो फूड चेन है उसमें भी क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होता है अकॉर्डिंग टू सीजन। यानी हम देखें तो हमारे मानव की जो भोजन श्रृंखला है उसमें भी क्या होता है, धीरे धीरे देखिए आप, फ्रॉम ऑल ह्यूमन्स बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ देयर डे टू डे लाइफ। One important part of biodiversity is crop diversities, which is also called of agro-biodiversities. Biodiversity is seen as the resources of the drawn upon the manufacturers of the food, pharmaceutically and the cosmetics products. In this concept of biological resources is responsible for the distortions of biodiversity. At the same time, it's also origin new the conflict or deflect of the with rules of the also origin of the new this line with rule of division and the appropriations of the natural resources. Some of the important economic commodity and the biodiversity supply of the humankind are food, crops, livestock, forestry, fish, medicine, resources and etc. यानी इस तरह से हम देखें तो जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण जो फसलों का क्या विविधता है, जिससे हम कृषि जैव विविधता भी कहते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एग्रो डाइवर्सिटीज़ यानी कृषि विविधता भी कहते हैं इसको। तो हम देखें जैव विविधता को जो है समाज संसाधनों में भंडार के रूप में भी जो है समझा जा सकता है, जिसमें उपयोगिता जैसे हमारे भोज्य पदार्थ हैं, औषधि है, सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैव संसाधनों की जो परिक्रमा विविधता के विनाश के लिए उत्तरदायी भी है और साथ ही जो है संसाधन के विभाजन और उनके बंटवारे को लेकर भी जो उनमें नए वाद विवाद के जनक भी रहे। तो खाद्य फसलें, पशु संसाधन, मत्स्य और हम देखें दवा संसाधन जो है, ऐसे कुछ ऐसे तत्व हैं जो हैं दे आर इकोनॉमिकली, वो एक आर्थिक पहलू भी होते हैं, ठीक है। तो हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर हम देखें, अगर हम देखें जनरल हम इसको लैंग्वेज में हम पढ़ना चाहें तो कैसे इकोनॉमिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ यानी आर्थिक भूमिका क्या है, ठीक है, जैव विविधता में। देखिए तो जहाँ पर भी हमारे को क्रॉप रोटेशन मिलेगा, क्रॉप डाइवर्सिटीज़ मिलेगा, या हमें वहाँ पे वाइल्ड लाइफ हमें मिलेगी, वन्य जीव, या हमें फॉरेस्ट मिलेगा। तो जहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज यानी हमें अलग अलग तरह की प्रजाति के हमें स्पीसीज मिलेगा, वन्य जीव मिलेंगे, वनस्पति हमें मिलेगी, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिकल क्या होगा, रोल होगा, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आर्थिक। किसी का वुड लकड़ी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल फैक्टर हो सकता है। कोई वन्य जीव वो भी क्या है, कई जानवरों का जो है, वन्य जीवों का जो है, वाइल्ड लाइफ का जो है, ये जो भी है एनिमल, उनका हंटिंग शिकार भी किया जाता है, तो इसका कोई ना कोई इकोनॉमिकल रोल होगा, उसकी बॉडी पार्ट्स का भी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटीज़ पाई जाती है, जहाँ पर भी हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटीज़ के, वहाँ पर इकोनॉमिकल रोल यानी आर्थिक भूमिका बढ़ जाती है उस क्षेत्र की। क्यों? उसकी लकड़ियों के लिए, वहाँ की प्रजातियों के लिए और वहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए। तो जहाँ पर भी हमें इकोनॉमिक बायोडाइवर्सिटीज़ वहाँ पे मिलेगी, वहाँ पर इकोनॉमिकल फैक्टर काम करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा मैंने आपको बताया एग्रो डाइवर्सिटी यानी कृषि विविधता। तो हम अलग अलग फसल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें क्या है, इससे कोई ना कोई इकोनॉमिकल क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो जहाँ पर भी जो है हमारा अगर देखें हम, दे आर मोर फाउंड ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़, हमें कहीं पर अधिक जैव विविधता हमें देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इकोनॉमिकल फैक्टर भी वहाँ पे काम कर रहा है। हम वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, उनकी वुड लकड़ी के लिए भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें तो एक इकोनॉमिकल रोल भी जो है यहाँ पर अदा होता है, जिस तरह जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह जो है हमारा बायोडाइवर्सिटीज़ जो है ये आगे की ओर चले जा रहा है। तो देखिए अब इसमें आगे चलते हैं, उसमें और भी हम बात को हम बता सकते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर हम चलते हैं, हमारा साइंटिफिक रोल ऑफ द बायोडाइवर्सिटीज़। नेक्स्ट हम टॉपिक चलते हैं साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ यानी जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका के बारे में हम बात करें तो जितनी जो हमारी जो स्पीसीज़ जो है यहाँ पर देखें हम, तो हाउ टू ओरिजिन ऑफ दिस स्पीसीज़ यानी प्रजाति का जो है फॉर्मेशन या ओरिजिन यानी उत्पत्ति कैसे हुई, दिस इज साइंटिफिक रोल ऑफ द बायोडाइवर्सिटीज़ यानी जो है एक वैज्ञानिक भूमिका है कि इस जो है इस वन्य जीव का, कि इस वन्य प्रजाति का उद्भव या उत्पत्ति कैसे हुई है, दैट इज़ है। और क्या ये जो है इसको ये इन फ्यूचर भविष्य में क्या है ये कि एक इसका एवोल्यूशन यानी इसका विकास होगा या इसका फॉर्मेशन होगा,
ठीक है, ये क्या जो स्पीसीज जो ये क्या अपग्रेड होगी इन फ्यूचर, भविष्य के अंदर ये क्या ये विकसित होगी, ये तमाम ऐसे सवाल जो हैं इसमें क्या हमारी क्या वैज्ञानिक भूमिका यानी साइंटिफिक जो रोल इसमें अदा करते हैं। तो यदि हम देखें इसके अंदर तो हमारे जो साइंटिफिक रोल के हम देखते हैं, तो अब साइंटिफिक रोल में क्या है, जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटीज़ जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कैसे हम जो है इस प्रजाति को हम जो बचा सकते हैं, कैसे जो है इस जो भी इसकी प्रॉब्लम्स जो है कैसे ये जो है संकट हो रही है एंडेंजर्ड जो प्रजाति जो है स्पीसीज जो है, ठीक है, तो हम उसका साइंटिफिक जो है इसको हम तरीके से देखें हैं, वैज्ञानिक तौर से देखें तो हम इसको बचा सकते हैं एंड उसको कंजर्व, उसको हम संरक्षण भी प्रदान कर सकते हैं। तो यदि उसको उस प्रजाति की क्या उसमें रोल है उस वाइल्ड लाइफ का, तो ये सभी हम जो है ये कौन बताता है हमारे को, साइंटिफिक वैज्ञानिक विधियाँ बताती है कि उस प्रजाति का, उस स्पीसीज का, उस बायोडाइवर्सिटीज़ के अंदर, उस इकोलॉजी सिस्टम के अंदर क्या रोल है, क्या भूमिका है, सभी चीज़ें हमें जो है साइंटिफिक जो है मेथड हमें बताते हैं इस चीज़ को। तो ये समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है, यानी जितनी जो हमारी जो है स्पीसीज है ऑन अर्थ पृथ्वी पर, उन्हीं सभी को क्या है, जीवन यानी उन्हें जो जीने का अधिकार है, ठीक है। तो अतः कई प्रजातियों को जो स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है। यदि जो हम हंटिंग कर रहे हैं, इस हंटिंग से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटीज़ की जो चेन वो डिस्टर्ब हो रही है, अनबैलेंस हो रही है, और इससे क्या हो रहा है, हो सकता है कि ये जो है स्पीसीज जो है, कुछ स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो जाए पृथ्वी पर से। तो हमारा जो एक साइंटिफिक मेथड क्या करता है, कैसे हम जो है इस स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्वेशंस का संरक्षण हम कर सकते हैं, सभी चीज़ों में साइंटिफिक जो है भूमिका हमें बताती है, और कैसे हम उसको जो उसका फॉर्मेशन या उसको अपग्रेड कर सकते हैं स्पीसीज को, ये सारी जो तमाम बातें हैं ये हमें कौन बताएगा, साइंटिफिक मेथड हमें बताएगा। तो देखिए इसके अंदर, इसी के अंदर चलते हैं। इट इज़ आवर ethical responsibility of the consider to the each of the every species among with us have a intrinsic right of exists, hence it's the morally wrong of the voluntary causes of the extinction of any species. The level of the biodiversity is good indicator to the state of the our relationship with the other living species. In the fact the concept of the biodiversity is the integral part of the many human cultures, ठीक है। तो ये भी सभी जो है हमारे मानवीय जातियों का एक भाग है। तो इस तरह से जो है मानवीय प्रजाति जो है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपनी भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर, वो है हमारा जैव विविधता का हास्य, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़। तो देखिए यहाँ पर साइंटिफिक मेथड क्या करता है, जो भी वहाँ पे ट्राइब्स जो है वहाँ पर इस डाइवर्सिटीज़ के अंदर जो ट्राइब्स जो हमें जनजाति मिल रही है, ठीक है, उसका वो अपग्रेड कैसे हुई, सारी जो बातें जो उसका हम साइंटिफिक मेथड से उसका जो हम एनालाइज करें, उसको हम विश्लेषण करें, तो हमें पता पड़ता है उसका कोई ना कोई जो है, कोई ना कहीं जो है दे आर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ईच टू अनदर, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है अंदर संबंधित है, ठीक है। और अंदर संबंधित होने के बाद में उसकी जो वैल्यूज, इसका रोल जो है हमें भूमिका हमें पता पड़ता है कि किस तरह जो है वो उससे अंदर संबंधित है। तो तमाम बातें जो है हमें ये सभी कौन के लिए करता है, साइंटिफिक मेथड हमें करते हैं। वैज्ञानिक जो है विधियाँ जो है हमें ये बताती है कहीं ना कहीं किसी प्रजाति का, किसी वन्य जीव का किसी न किसी से अंदर संबंधित है, और वो किसी न किसी एक दूसरे पर आधारित है, और इससे जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो तैयार हो रहा है। और कहीं पर भी अगर ये डिस्टर्ब होता है, ये कोई वन्य जीव यहाँ पर लुप्त होता है या उसको मारा जाता है, हंटिंग होता है, तो इससे हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होने का मतलब है जीवन खत्म होना। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें ये बताती है। तो कहीं ना कहीं जो हमने देखा तीनों ही मेथड के अंदर जो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़, तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो हमारे जो अलग अलग स्पीसीज़ के जो अलग अलग प्रजाति के जो जीव जो जंतु हैं, वन्य प्रजाति जो है वो आज दुनिया से लुप्त होती जा रही है, ठीक है। तो हम साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके, वैज्ञानिक पद्धति को इस्तेमाल करके उसको हम बचा सकते हैं, और इन फ्यूचर भविष्य के लिए जो उसको हम उसका कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो है और जो आने वाली जो जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी जो है इन जीवों के बारे में उन्हें जानकारी मिलती रहे, वो लाइव यानी इन चीज़ों को देख सके, इन चीज़ों को महसूस कर सके, ठीक है, इनके बारे में स्टडी कर सके कि उस तरह का कोई पेड़ पौधा या कोई जीव रहा होगा या है। ये तमाम बातें जो है हमें साइंटिफिक मेथड जो है हमें बताता है, ठीक है। हम केवल क्या करते हैं, उसको हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, उसके मांस के लिए, हड्डी के लिए, खाल के लिए एक्सेट्रा, मेडिसिन के लिए हम जो प्लांट्स को डिफोरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को हम काटते हैं औषधि के लिए। तो पर हम वैज्ञानिक जो हमें बताते हैं कि किस तरह से जो ये
प्रजाति जो है, वन की प्रजाति जो है, जीव जंतु की जो प्रजाति जो है वो एक दूसरे से किस तरह से जो है अंतर संबंधित है, किस तरह एक दूसरे पर वो निर्भर है, डिपेंड है। तो ये तमाम बातें जो है हमारे को ये चीज़ें बता रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो आपको 3 जो है रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताया आपको, साइंटिफिक, ठीक है, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल। तो एग्जाम में जो है कई बार आ चुका है कि डिफाइन द इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़, या साइंटिफिक या फिर इकोनॉमिकल। ठीक है, अगर आज हम देखें तो हमारा जो, अगर हम देखें मेन जो हमारा फोकस है वो है साइंटिफिक और इकोनॉमिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़। तो आज ये मेन 2 जो रोल जो हैं, इकोनॉमिकल और साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं हमारे लिए, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में जो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ यानी जैव विविधता के हास्य कैसे हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको जो इस वीडियो में ये सब कंप्लीट हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।